ऐसा लग रहा है जैसे विराट कोहली ये सोचकर हार गए कि कहीं जीतने के बाद देश में पटाखे फोड़े गए तो पॉल्यूशन फैलेगा। अब देश के लिए इस वर्ल्ड कप का कोई मतलब नहीं रह जाता। बेहतर है अपना ये टपरा टपरी लेकर ये वापस आ जाए। केवल दिवाली पर तुम पति पत्नी का ज्ञान सुनने के लिए हमने तुम्हें सर पे नहीं बिठा रखा है, बल्कि क्रिकेट में परफॉर्म करने के लिए बिठाया। और अगर वो भी तुम नहीं कर सकते हो तो फिर इसका मतलब है आपको सर से उतारने का समय आ गया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो गरीबी में रहकर देश को मेडल्स लाने में कामयाब हो रहे हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें जीतने के बाद भी ना एड्स मिलते हैं, ना पॉपुलैरिटी मिलती है, ना पैसा, और जिंदगी के अंतिम समय में ये गोलगप्पे बेचते हुए दिखाई देते हैं। कल का मैच अगर जीत भी जाते तो क्या वो संतुष्टि हमें मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए थी? कुछ लोग जो कहते हैं कि खेल और कला को अलग अलग रखकर देखना चाहिए, उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश से ऊपर कुछ नहीं, वो चाहे खेल हो, कला हो या फिर पॉलिटिक्स, देश सर्वोपरि होता है। खैर, मुद्दा अब यह है कि आखिर करोड़ों रुपए इन खिलाड़ियों पर फूंक कर प्राप्त क्या हुआ? 10 विकेट से शर्मनाक हार। अब कहने वाले कहेंगे कि खेल है, हार जीत होती रहती है, तो ठीक है, हार जीत होती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच केवल हार जीत तक सीमित नहीं रहती। इस तरह के मैच में दिल जुड़े होते हैं लोगों के, और हमारे देश में तो बुरी से बुरी हार में भी हमने क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया है। लेकिन कम से कम इस मैच से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें पराजय ना मिले। आज तक वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान को हराते आए हैं, और आज उस जीत के सिलसिले पर विराम लग गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पूछिए कि हारने के बाद उनके साथ देश में कैसा व्यवहार किया जाता है। मैच हारने पर वो वापस अपने घर भी नहीं लौट पाते हैं। लेकिन हमने अपने खिलाड़ियों को करोड़ों अरबों कमवाया है, उन पर बायोपिक्स बनाकर उन्हें अमर कर दिया जाता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? शर्मनाक हार। अगर इस मैच का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि इस मैच से कई दिन पहले से ही एक ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय खिलाड़ियों में देखा जा सकता था कि अरे हमने तो वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी के समय पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में कभी जीतने नहीं दिया, तो फिर ये तो नए खिलाड़ियों की टीम है, मजाक मजाक में इनको निपटा देंगे। इस मैच को लेकर कोहली के एड्स भी देखने को मिल रहे थे, जहां उनके ओवर कॉन्फिडेंस को देखा जा सकता था। और फिर आप सब जानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद क्या हश्र होता है। उससे भी शर्मनाक है क्रिकेटर्स का एटीट्यूड जो हारने के बाद देखने को मिला, स्पेशली हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली का, जो इस ऐतिहासिक हार को ऐसे ले रहे थे जैसे ये एक आम सा मैच था। नहीं, ये आम मैच नहीं था, इससे पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी, जिससे कोहली बहुत कैजुअली ले रहे थे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। शायद कोहली खेल भावना के चलते ऐसा कर रहे हो, जो आम मौकों पर ठीक लगता है, लेकिन शायद इस समय ये उचित नहीं था। अपने एक ट्वीट में कोहली मैच को लेकर नर्वसनेस की बात कर रहे थे। हालांकि वो भी एक ऐड ही था, लेकिन उसके रिप्लाई में किसी ने लिखा था दैट यू विल बी नर्वस आफ्टर दिस, जो सही साबित हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि कोहली को एडवर्टाइजमेंट और पैसा छापने से ज्यादा फोकस क्रिकेट पर करना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें इतना कुछ मिला है? इस पूरे क्रिकेट के दौरान भी बीच बीच में जितने एड्स आ रहे थे, उस सब में कोहली कहीं ना कहीं नजर आते थे। हार्दिक पांड्या को लगातार ढोया जा रहा है सिर्फ 4 बॉल खेलने के लिए। ना वो बॉलिंग करते हैं, ना वो फील्डिंग करते हैं। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस का एक चोचला देखने को मिलता है मौका मौका एड में। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? मेरे मन में ये हमेशा रहता था कि इस एड को, जिसे क्रिकेट का नेशनल एंथम बनाया हुआ है, अगर कभी हारे तो इसका जवाब दे पाएंगे हम लोग? इस मैच को हारने का अर्थ है वर्ल्ड कप हार जाना। अब देश के लिए इस वर्ल्ड कप का कोई मतलब नहीं रह जाता। बेहतर है अपना ये टपरा टपरी लेकर ये वापस आ जाए। जितनी फुर्ती ये टीम आईपीएल में दिखाती है, क्या वो जज्बा कल के मैच में देखने को मिला? नहीं मिला, क्योंकि वहां तो करोड़ों रुपए लेकर ये अगले साल करोड़ों रुपए मिल सके, उसके लिए परफॉर्म करना पड़ता है, इन्हें परिश्रम करना पड़ता है। विराट कोहली कितनी बेशर्मी से कहते हैं ये सिर्फ पहला मैच था। नहीं कोहली बाबू, ये हमारे लिए आखिरी मैच था। और इतनी बेफिक्री से इस तरह का बयान देना दर्शाता है कि आपको घंटा हमारी भावनाओं से फर्क पड़ता। अरे कम से कम ऐसा एटीट्यूड तो मत दिखाओ यार। तुम्हारे लिए ये एक आम मैच था, लेकिन हमारे लिए नहीं। केवल दिवाली पर तुम पति पत्नी का ज्ञान सुनने के लिए हमने तुम्हें सर पे नहीं बिठा रखा है, बल्कि क्रिकेट में परफॉर्म करने के लिए बिठाया। और अगर वो भी तुम नहीं कर सकते हो तो फिर इसका मतलब है आपको सर से उतारने का समय आ गया है। जितना समय तुम एडवर्टाइजिंग और ज्ञान देने में लगाते हो, उस समय का यूटिलाइज अपने गेम के लिए करो। दिवाली पर क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हम पर छोड़ दो। अरे कुछ तो फाइट दिखाते मैच में, जो हम अनचाहे मन से भी इस हार को जस्टिफाई कर लेते। एक तरफा मैच, इतना शर्मनाक मैच। हमारे देश के खिलाड़ी दूसरे खेलों में पूरी दुनिया में अपनी जीत का डंका बजा रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो गरीबी में रहकर देश को मेडल्स लाने में कामयाब हो रहे हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें जीतने के बाद भी ना एड्स मिलते हैं, ना पॉपुलैरिटी मिलती है, ना पैसा, और जिंदगी के अंतिम समय में ये गोलगप्पे बेचते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ सर पे बैठे हुए ये क्रिकेटर्स, जिनसे हम केवल एक मैच के लिए आशा रखते हैं कि बस ये मत हारना,
वो तक इनसे नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात कि ये तो खेल है जैसी बकवास सुनने के मूड में हम नहीं हैं, क्योंकि बाकी मैच हारने पर हम इन्हें सपोर्ट ही करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन क्या टीम इंडिया कमजोर टीम थी? नहीं, ये हार केवल ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ले डूबा गया, और इस मौके मौके जैसे ऐड को भी बंद किया जाना चाहिए। खैर, अब तो वैसे भी बंद हो जाएगा। बाकी तो ऐसा लग रहा है जैसे विराट कोहली ये सोचकर हार गए कि कहीं जीतने के बाद देश में पटाखे फोड़े गए तो पॉल्यूशन फैलेगा, इसलिए वो हार गए। जय हिंद, वंदे मातरम।